जिसकी डेड बॉडी मिला है उसका बहिन जमाई हूँ, उसका मझली बहन से मैं शादी किया। केस तो हम ही लोग लड़ रहे थे जब तक किडनैप हुआ था। पहले तो किडनैप का मामला चल रहा था ना, कि लड़की कहीं से किडनैप हो गई, तो वही हम लोग केस लड़ रहे थे। सबसे पहले हम लोग को शक लगा कि जहाँ ब्यूटी पार्लर सीखने जा रही थी, तो हम लोग को शक लगा कि ब्यूटी पार्लर का ही हाथ है ना, कि वो किसी के पास बेचा होगा या क्या। तो जो हमारे पास सबूत आया उसी हिसाब से हमने इंक्वायरी करके बाद में ये पता चला कि ब्यूटी पार्लर का कोई हाथ नहीं है। जैसा जैसा सवाल किया है ना, उस हिसाब से हमें ये पता लगा कि उसका कोई हाथ नहीं है। वहाँ से वो साइन करके अंदर ब्यूटी पार्लर में आई है और साइन करके ही ब्यूटी पार्लर से बाहर गई है ना। तो उसका कोई मामला हाथ है ही नहीं। और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से भी वो बाहर जा चुकी है, लड़की है ना, बाहर जा चुकी है। तो वो ब्यूटी पार्लर के अंदर लास्ट टाइम वो बोला गया था कि मैम आमार बोर आमाके नीते एसछे, आमार बोर आमाके नीते एसछे। तो और बोर तो ओखाने ओके नीते आसे नहीं है ना, और बोर आसछिलो निश्चय है ना। वो उसका पति उसको लेने आया था ठीक ही, लेकिन रेल गेट के पास आया था उसको, महाबरिस्तान रेल गेट ओवर ब्रिजेर नीचे है ना, ओखाने मतलब वो लेने आया था, ठीक है। तो हम लोग चेक करते करते सिलीगुड़ी थाना का जितना सर लोग है, पीसी पार्टी है और एसआई तमजेद अली, ये सब मतलब हम लोग को बहुत मदद किया है, बहुत हेल्प किया है सीसीटीवी फुटेज निकालने में और लड़की को ढूंढने में। तो जितना भी है सुराख मतलब हम ही लोग मिल के निकाले हैं। मैं बोला कि जब लास्ट टाइम हम लोग को और कोई रास्ता नहीं मिला, लड़का बोला था जो अंसारुल मर्डर किया है, वो बोला कि एक लड़का के साथ चक्कर है, वो उसके साथ भाग सकती है। हल्दीबाड़ी का रब्बानी नाम का लड़का के साथ उसका चक्कर है लड़की का, तो वो उसके साथ भाग सकता है। तो जब लड़का के घर हम लोग जाके चेक किए हैं, हमारे फैमिली वाले लोग चेक किए हैं, तो वो लड़का घर में ही था, उसका भी कोई हाथ नहीं था। लेकिन ये अंसारुल के ऊपर, लड़की का हस्बैंड के ऊपर हम लोग को पहले से ही शक था। जब देखे कि वो लड़का किसी के साथ नहीं भागा है लड़की, तो अब पूरा डाउट होने लगा। तो मैं सर लोग को ये बोला, एसआई सर से, तमजेद अली, सिलीगुड़ी थाना का तमजेद अली सर से बोला कि सर ये लड़की भागी नहीं है, इसका हस्बैंड का ही हाथ हो सकता है ना। तो ऐसे करके मैं बोला कि अब लड़की का सीसीटीवी फुटेज नहीं, ये लड़का 24 तारीख को कहाँ था जब ये लड़की गुम हुई, तो ये लड़का कहाँ था, इसका हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, और ये कहाँ गया, दिन भर कहाँ रहा। ऐसे करते करते इन्वेस्टिगेशन करते करते वो कहाँ गया नहीं गया वो दिखाया, हर जगह उसका झूठ मिला। जैसे वो उसको ब्यूटी पार्लर पहुँचाने आया था, जब वो ब्यूटी पार्लर, तो फ़ोन में कांटेक्ट किया ही नहीं, क्योंकि पुलिस कांटेक्ट से वो डिटेल्स, उसका कॉल डिटेल्स निकाल लेगा है ना। तो वो फ़ोन में कांटेक्ट किया ही नहीं। कहता है मैं जब बाइक में ला रहा था तब हम लोग का बात हुआ था कि मैं तुमको वहाँ महाबरिस्तान रेल गेट के में 3:30 बजे ठीक लेने आ जाऊँगा। आज हमें कहीं से सोना मिलने वाला है, हाँ हमें कहीं से सोना मिलने वाला है, जाके वो सोना लाएंगे, एक जगह रखा हुआ है, और लड़की को वही लालच देके लाया है इधर। हाँ, फांसी देवा में लेके, फांसी देवा में जो लेके आया है, उसका नानी का घर भी इधर ही कहीं है, लड़का का नानी का घर। तो इसका इधर ये सब जगह देखा हुआ था पहले से, और लड़का खुद ही बोला है कि मैं वो विधान मार्केट से चाकू वाकू खरीदा हूँ, एक जोड़ा कपड़ा बोरा वोरा लाके पहले से रख दिया था यहाँ पे। हाँ फांसी देवा, हाँ अच्छा, तो इधर ही पहले से रख दिया था, ये वो पहले से ही प्लान करके रखा था। दूसरी बात, ये अपना बीवी को क्यों मारेगा। अब लोगों का सवाल ये हो सकता है ना, कि लड़की कुछ गलत हो सकती है। तो हमें जितना पता चला है, क्योंकि उसका बहन का हस्बैंड हूँ मैं, हमें जितना भी पता चला है ना, लड़की किसी के साथ कोई संपर्क में नहीं था, और लड़का था। बाद में पता चल रहा है कि लड़का का माटीगारा का एक लड़की के साथ चक्कर था, वो उसके साथ चैट करता था, उसके साथ बात। लेकिन उसका बीवी अगर ताक झाँक करे कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं क्या, उसी बात पे झगड़ा होता था ये लोग का। वो अभी लड़की के ऊपर शक करा रहा है, पर लड़की का मैटर नहीं है, लड़का ही खुद लड़कीबाज था। पता अब लग रहा है कि माटीगारा का किसी लड़की के साथ इसका चक्कर है, और ये भी इसका काम में इन्वॉल्व है। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी पूरा फैमिली इनका मांग ये कर रहा है कि हमारे जान के बदले में लड़की को बेरहमी से कत्ल किया है, चाकू ये प्लानिंग करके। एक बच्चे की माँ है वो, है ना, उसके साथ 6-7 साल बिताया है अपना बीवी के ऊपर, उसको प्यार होना चाहिए, और वो 4 मंथ का प्रेग्नेंट भी है। बाकी आगे का डिटेल्स तो पोस्टमार्टम में निकल जाएगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो तो पता लग जाएगा, है ना। तो ये कत्ल किया है, तो बाकी फैमिली मेम्बर का सबका मांग यही है। मैं भी तो फैमिली मेम्बर ही हूँ अब इनका, क्योंकि उनका दामाद हूँ। तो हमारा मांग यही है कि फांसी चाहिए।
আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।